हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माँ शारदे का उपहार ज्ञान के भंडार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम रीजनिंग का जो हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और ये है क्या। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ के कॉन्सेप्ट को समझा था। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम उनके इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस का भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। अगर आप लोगों को इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट इन कमेंट सेक्शन, हम आपके लिए उसका भी वीडियो लेके आएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, इसके क्वेश्चंस को हम ईजिली कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स क्या क्या है। कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। पहले हम लोग ये पता करेंगे ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप होता है कोडिंग डिकोडिंग वो होता है लेटर नंबर कोडिंग। लेटर नंबर कोडिंग। वैसे ही हमारा टॉपिक इजी भी होता है और क्वेश्चंस बेस्ड होता है, मतलब क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लेंगे तो कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सेकंड, डायरेक्ट कोडिंग। थर्ड, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। फोर्थ हमारी होती है कंडीशनल कोडिंग। ये हमारी 4 टाइप्स कोडिंग डिकोडिंग होते हैं। फर्स्ट, लेटर नंबर कोडिंग, डायरेक्ट कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग और कंडीशनल कोडिंग। अब जो हमारे एग्ज़ाम्स की बात करें तो एग्ज़ाम्स में प्रीलिम्स में जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग आती है किस टाइप की आती है। प्रीलिम्स में जो हमारे बैंकिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें एक प्री एग्ज़ाम होता है, एक मेन होता है। तो प्री में हम ज़्यादातर देखते हैं एक टाइप हमारा होता है कोडिंग का मैसेज मिक्स्ड लेटर कोडिंग, और इसी को हम चाइनीज़ कोडिंग भी कहते हैं। चाइनीज़ कोडिंग ये जो ज़्यादातर देखते हैं हम लोग, जो एक हमारा प्री लेवल होता है, एक मेन लेवल होता है। तो मैसेज मिक्स लेटर कोडिंग ये हमारी ज़्यादातर प्री एग्ज़ाम में देखते हैं हम लोग। और मेंस एक होता है, तो मेन के लिए हमारी न्यू पैटर्न कोडिंग, 6 टाइप कोडिंग होती है हमारी। न्यू पैटर्न कोडिंग ये ज़्यादातर हम मेन एग्ज़ाम में देखते हैं। तो पढ़ना तो हमें सब कुछ ही है क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। न्यू पैटर्न कोडिंग को हम हाई लेवल कोडिंग भी कहते हैं। तो हमारी ये 6 टाइप कोडिंग हो गई, कोडिंग डिकोडिंग होते हैं। तो लेटर नंबर कोडिंग, डायरेक्ट कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग और ये हमारी मैसेज मिक्स्ड लेटर कोडिंग जिसको हम चाइनीज़ कोडिंग भी कहते हैं, और न्यू पैटर्न कोडिंग, हाई लेवल कोडिंग। 6 टाइप की कोडिंग होती है हमारी। बस तो इसी पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वैसे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन कोड Weaving is written as BFCMHOJ and clear is written as MDESB. How is trial written in that code? अब ये क्वेश्चन में क्या है, वीविंग इज रिटन एज, इसको हम लोग क्वेश्चन इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे ही आप लोग सीख जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग हम लोग करते कैसे हैं। इसका कोई केवल ये उसकी बात है, मतलब कोई इसका वैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि अलग से कोई ट्रिक नहीं होती, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, थोड़े इसके हिसाब से हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन कोड बीमिंग इज रिटन एज ऐसे। अब इसको देखते हैं,
हम लोगों ने वीमिंग, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बीमिंग। ये हमारी लेटर नंबर कोडिंग है, इसको हम लेटर नंबर कोडिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा लेटर नंबर कोडिंग पे डिपेंड है। VEAMING इज रिटेन एज, इसको हमने कैसे लिखा है, VFCMHOJ। अगर ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बीमिंग इज रिटेन एज, ये क्लियर इज रिटेन एज दिस, हाउ इज ट्रायल रिटेन इन दैट कोड। तो हम ट्रायल को कैसे लिखेंगे कोड में, तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा ये लिखा कैसे है हम लोग। तो देखो इसमें सबसे पहले इसमें लेटर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे इसमें देखो एम, जो ये हमारा मिडिल वर्ड एम और ये भी एम, इसमें दोनों में मिडिल में सेम ही है, तो एम एम रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये देख लो, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है, ए के बाद क्या आता है बी, तो इसमें क्या हो रहा है +1। ई के बाद क्या आता है एफ, तो इसमें क्या हो रहा है +1। और बी के बाद क्या आता है सी, तो इसमें भी हमारा +1 हो रहा है, ठीक है। तो लेटर के एक जस्ट बाद +1 हम लोग करते जाएंगे। और इसमें फिर से क्या है, जी के बाद एच, हम लोग राइट से देखें, जी के बाद एच, इसमें भी +1 हो रहा है। एन के बाद ओ, इसमें भी +1 हो रहा है। और आई के बाद जे, आई के बाद जे, इसमें भी +1 हो रहा है। तो ऐसे ही अब क्लियर, CLEAR, क्लियर को भी इन्होंने ऐसे ही लिखा है MDESB। तो कैसे, ई हमारा ये मिडल वर्ड है तो ई इसमें हो जाएगा। अब क्या, एल को M+1, CD +1 और ये RS+1 और AB +1। तो ऐसे ही सेम हम लोगों को ट्रायल लिखना है, इसी कोड में हम लोगों को अब ट्रायल, ये जो वर्ड हमारा ये पूछा हाउ इज रिटन ट्रायल इन दैट कोड, तो सेम ऐसे ही हम लोगों को ट्रायल लिखना है। TRIAL, तो ट्रायल को हम लोग कैसे लिखेंगे, आई को एज इट इज़ लिखेंगे जैसे सब में लिखा है। उसके बाद आर के बाद आर, आर का क्या हो जाएगा एस, और टी यू, इसमें +1 इसमें +1, आर का एस हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा। अब इधर से ले लो, एल का लिखेंगे पहले, एल M+1 और A B, इसको भी +1 कर दिया। तो TR, सॉरी मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है, TRAIL है, TRAIL है, TRAIL, इसको बताना है हमें। वो इधर आई इधर हो गया, ए इधर हो गया, TR इसको बताना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए को सेम ऐसे ए, और ये R S और T+1 U +1 और ये +1, तो SU। अब इधर से L M और I के बाद J, तो इसमें +1 कर देंगे हम। तो SUAMJ ये हमारा वर्ड बना, SUAMJ, तो यही हमारा क्या होगा आंसर।
वो उसमें वर्ड ए इधर था, क्वेश्चन गलत लिख गया था, TRAIL, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, SUAMJ। तो इसमें जैसे हम लोगों को ये कोडिंग दे रखी थी उसी हिसाब से हम लोगों ने ट्रायल को इस कोडिंग में लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये हमारी थी लेटर नंबर कोडिंग, इसको हम लेटर नंबर कोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Puma is related to APMU and Nike is related to ENKI in the same way as Rupa is related to। अगर हम अब क्वेश्चन में क्या बोला, अगर प्यूमा हमारा इसकी तरह लिखा है, नाइक हमारा इज रिलेटेड एज ये, तो इन द सेम है रूपा को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा इन्होंने लिखा कैसे है, PUMA को कैसे लिखा है, PUMA को। अब देखो इसमें इन्होंने कैसे लिखा है, APMU लिखा है PAMU को, तो कैसे लिखा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। इसमें वर्ड्स एज इट इज़ लिखे हैं लेकिन इधर उधर कर दिए, इंटरचेंज कर दिए आपस में। तो ए को इधर ये 1 हो गया पोजीशन, ये 2 फिर ये 3 ये 4 ऐसे। अब नाइक देख लो, सेम नाइक भी ऐसे ही होगा, इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा E, फिर उसके बाद N, फिर उसके बाद K, फिर उसके बाद I। लिखा ENKI। नाइक को भी इन्होंने ऐसे ही लिखा है, तो सेम हम लोग रूपा को भी ऐसे ही लिखेंगे, 1 2 3 4। तो रूपा को हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले A, फिर उसके बाद R, फिर उसके बाद P, फिर उसके बाद U, ARPU। तो इससे ये हमारा क्या हो गया, आंसर ARPU। तो सेम जैसे हम इन्होंने प्यूमा नाइक लिखा वैसे हम लोगों ने रूपा लिख दिया। तो ये भी कोडिंग हमारी क्या होगी, लेटर नंबर कोडिंग होगी, ये भी हमारी लेटर नंबर कोडिंग है। तो अब आप जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही करते चले जाओ, ठीक है। अब इन अ सर्टेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लिव्स इज रिटन एज 21 and 95 and later is written as this, how will real be written in that code language। अब क्या है, ये हमारी कौन सी कोडिंग हो गई, ये हमारी डायरेक्ट कोडिंग हो गई, इसको हम डायरेक्ट कोडिंग बोलेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करो, 2-3 बार लगाओ, अपने आप सब सीख जाओगे। लिव्स, LIVES, lives is written as, ऐसे लिख लो, 2 1 and 9 और ये 5। लिव्स को इन्होंने ऐसे लिखा है। अब लेटर इज रिटन एज LATER, लेटर इज रिटन एज 2% 4 9 8। लेटर को इन्होंने ऐसे लिखा है। तो अब हम लोगों को रियल को कैसे लिखना है। अब पहले ये देखो इन्होंने लिखा कैसे है, एल को 2 लिखा है, यहाँ पे भी एल को 2 लिखा है, आई इसमें है नहीं आई, वी, ई को 9 लिखा है तो ई को भी 9 लिखा है। तो मतलब इन्होंने हम लोगों को वर्ड देखना पड़ेगा किसको क्या लिखा है, तो वैसे ही लिखते चले जाएंगे। आर को 8, आर का क्या है 8, क्योंकि सेम ही है तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे। आर का 8 तो आर को हम लोग लिखेंगे 8। ई को क्या है 9, ई का वर्ड 9, और ए को % और एल को 2। तो ऐसे ही देख के तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है उसी के हिसाब से। तो ये हमारी डायरेक्ट कोडिंग, इसको हम डायरेक्ट कोडिंग बोलेंगे। मतलब क्वेश्चन जैसे आर को 8 लिखा, ई को 9 लिखा है तो इसमें भी ई को 9 लिखा है, ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें ई को 9 है तो इसमें भी ई 9 है कि नहीं है, कि चेंज है, तो उसको देखना पड़ेगा। हम लोग को सेम ही वर्ड सेम ही लिखा है, ई को भी 9 इसमें भी ई को 9, इसको भी एल को 2 इसमें भी एल को 2, तो फिर ऐसे ही हम लोग आर को 8 लिख दिया, ई को 9 और ए को % एल का 2। तो ये हमारी डायरेक्ट कोडिंग हो गई, उसको हम डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट।
अब ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसको हम मिक्स्ड लेटर कोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग, जो भी हमने आपको बताया था, फिफ्थ जो हमारी होती है चाइनीज़ कोडिंग में, मैसेज मिक्स्ड लेटर कोडिंग, वो बोलते हैं इसको। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको? इन अ सर्टेन कोड स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। हम लोगों को इसको पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर देना है। इन अ सर्टेन कोड, इजी पार्ट टू बिन इज रिटन एज ADMIJANO। द पाथ टू हेवन इज रिटन एज, मतलब ये एक वर्ड दिया है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन में ये बोला है। तो हम लोगों को ये देखना है इसको लिखा कैसे। अब देखो, इजी पार्ट टू विन, तो इसको ADMIJANO। तो अब ये देखो AD, और इसमें हमारे AD और कौन कौन से, इसमें AD इसमें भी है, इसमें भी AD है, इसमें हम लोग सेम देखो पहले, तो उसके हिसाब से हम लोग को वर्ड निकालना है कौन सा वर्ड किसका है। AD इसमें भी है, AD इसमें भी है, बाकी इसमें नहीं है और इसमें भी AD नहीं है। तो इसमें देखो कौन सा सेम है वर्ड जो दोनों में है, कौन सा सेम है जो दोनों में है। इजी पाथ टू बिन, इजी इसमें पाथ, देखो दोनों में पाथ सेम है, पाथ सेम है दोनों में। और टू को और टू भी दोनों में है, तो टू को हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि टू हमारा फोर्थ में भी है, इसमें भी टू है। ऐसा वर्ड जो केवल इन्हीं दोनों में हो, तो AD हमारा इसमें नहीं है, तो एड इस पाथ इन दोनों में, पाथ इसमें नहीं है, पाथ इसमें भी नहीं है, तो AD का मीन क्या होगा? पाथ ही होगा। टू हमारा इसमें भी था, इसमें भी था, तो टू को हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि टू हमारा फोर्थ में भी था, इसलिए हम टू को नहीं लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो इसका कोड हमारा क्या हो जाएगा? AD का कोड हमारा हो जाएगा पाथ। AD का कोड हमारा हो जाएगा पाथ। ये तो ठीक है ना। टू को हमने क्यों लिया? टू भी था दोनों में, तो AD का कोड टू भी तो हो सकता था, लेकिन टू फोर्थ में भी था, फोर्थ AD फोर्थ में नहीं है, तो इसलिए हमने इसको AD का पाथ ही लिखा, क्योंकि पाथ और किसी में नहीं है, केवल इन्हीं दोनों में है। अब MI ले लो, MI हमारा इसमें है, इसमें नहीं है, MI थर्ड में है, MI लो फर्स्ट और थर्ड में है केवल MI। तो ऐसा कौन सा वर्ड जो हमारा फर्स्ट और थर्ड में ही है केवल? इजी पार्ट टू विन, और थर्ड में क्या है? विन ऑफ द टुमारो। तो विन हमारा जो ये हमारा विन वर्ड है, ये फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है, बाकी और किसी में नहीं है। तो इसका कोड हमारा, MI का कोड हमारा हो जाएगा विन। MI को हमने क्या लिख लिया? कोड विन। अब नेक्स्ट जे हमारा देखो फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में। जे हमारा फोर्थ में है, तो फर्स्ट और फोर्थ में ऐसा कौन सा वर्ड जो फर्स्ट और फोर्थ में ही है केवल? फर्स्ट जे का कोड क्या हो जाएगा? इजी पार्ट टू विन टू, और जे इसमें भी तो है, जे फर्स्ट में भी है, जे इसमें भी है, और जे फोर्थ में भी है, केवल थर्ड में नहीं है। तो ऐसा कौन सा वर्ड? तो टू हमारा फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, बाकी और कोई वर्ड नहीं है जो तीनों में हो। तो जे का कोड हमारा क्या हो जाएगा? टू। अब NO का कोड हमारा क्या हो जाएगा? इजी, क्योंकि और कोई पाथ भी हो गया हमारा, टू भी हो गया हमारा, विन भी हो गया। अब इसमें क्या बचा? NO वर्ड बचा, और इसमें क्या बचा? इजी। तो ऑब्वियसली NO का हमारा कोड इजी होगा, ठीक है। और कोई वर्ड बचा ही नहीं है, तो NO का कोड इजी हो गया। अब KU बचा है अभी हमारा, जे हमने ले लिया टू, जे को हमने टू ले लिया। IG बचा है अभी, IG को नहीं लिया, AD ले लिया हमने। अब B देख लो, IG हमारा और भी किसी में नहीं है, और KU भी हमारा और भी किसी में नहीं है। KU है, KU का देखो फर्स्ट सेकंड में है और थर्ड में है, तो ऐसा कौन सा वर्ड जो हमारा फर्स्ट में और वो सेकंड में और थर्ड में है? अब देखो KU का क्या हो जाएगा? द हमारा सेकंड में है और द हमारा थर्ड में भी है, तो KU का क्या क्या कोड हो जाएगा? द, और किसी में नहीं है द, तो KU का कोड हमारा हो जाएगा द, ठीक है। अब
IG हमारा और किसी में नहीं है, तो IG को अभी हम नहीं लेंगे, जो बचेगा उसको ले लेंगे। IG को क्या, अब हैवी नहीं तो बचा, दा भी ले लिया, पाथ भी ले लिया, टू ले लिया, तो IG को हमारा है भी नहीं होगा। IG को हम क्या लेंगे, हेवन। ठीक है, अब क्या BE, तो BE का हमारा क्या है, BE थर्ड में है, फोर्थ में है, बाकी किसी में नहीं है। अब इसमें ऐसा कौन सा वर्ड जो थर्ड और फोर्थ में है, ऑफ। देखो थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है ऑफ, तो BE का कोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ। ठीक है, अब KU ले ही लिया हमने, MI ले ही लिया, ZO बचा, तो ZO का कोड क्या, ऑब्वियसली ZO का टुमारो होगा, जो बचा है वो टुमारो। अब B हो गया, LI हमारा नहीं हुआ है, भी LI बचा हुआ है, और YA भी नहीं हुआ है, J ले लिया हमने। अब LI और YA बचा है, तो इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो बचा हुआ, टेल और नाइट बचा है। टेल का कोई कोड नहीं है, नाइट का भी नहीं हुआ है, तो एक LI या तो टेल का होगा या नाइट का होगा, और YA भी, तो ये क्लियर ही नहीं है LI और YA किसका होगा। टेल और नाइट में LI नाइट का भी हो सकता है, टेल का भी हो सकता है, और YA भी नाइट का भी हो सकता है, टेल का भी हो सकता है, इसमें कुछ दिया नहीं है, क्लियर नहीं है। तो ये हमारा टेल और नाइट, LI और YA, इसके दोनों वर्ड होंगे, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। क्योंकि टेल और नाइट को हम LI को हम टेल भी लिख सकते हैं, नाइट भी लिख सकते हैं, और Y को भी हम टेल और नाइट दोनों लिख सकते हैं, तो LI YA हमारा दोनों वर्ड के लिए होगा। तो ये हमारा पूरा कोड हम लोग ने निकाल लिया, इसका कैसे हर वर्ड का कोड क्या है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखो, ऐसे ही निकालते हैं हम, हर वर्ड को देखो कौन सा किस में सेम है, तो इस हिसाब से हम लोग कोडिंग करते हैं। तो AD का पाथ हो गया, अब हर वर्ड हमारे पास हो गया कि इसका कौन सा कोड है, इसका कौन सा कोड है। अब क्वेश्चन में A पार्ट हमारा क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर टेल, इसका ये A पार्ट, व्हाट इज द कोड फॉर टेल, टेल का कोड क्या है हमारा, तो टेल का कोड हमने निकाला था, टेल का देखो, टेल का कोड LI भी हो सकता है, YA भी हो सकता है, तो इसमें हमारा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऑप्शन में या तो A B ऑप्शन ऐसे करके होगा, तो इनके LI YA दोनों ही आंसर होंगे। टेल का क्या होगा, LI YA। अब अगर इसमें ऑप्शंस हमारे हो, एक में LI हो, एक में Y हो, एक में कुछ भी हो, तो एक में कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो इसमें हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाएंगे, क्योंकि LI YA दोनों हो सकते हैं, और अगर ऑप्शन में है LI YA दोनों बोथ, तो बोथ A एंड B हो जाएगा, ऐसे करके इसके दोनों ही आंसर बनेंगे टेल के। ठीक है, अब इसमें B पार्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट हेवन इज पाथ। अब हेवन इज पाथ को हम कैसे लिखेंगे कोड में, हेवन हमारा क्या है, हेवन का कोड हमारा क्या है, IG। हेवन इस पाथ को हम लोगों को लिखना है, तो हेवन का कोड हमारा क्या है, और इसमें ये भी है क्वेश्चन में, इसका कोड हमारा ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ये एक थोड़ा रह गया था लिखने, इसका कोड हमारा RE गिवन है इसमें। तो अब पूछा हेवन इज पाथ को कैसे लिखेंगे, तो हेवन ये क्वेश्चन में ही गिवन है, IS ये हम लोग ने निकाला नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो अब हेवन का कोड हमारा क्या हो जाएगा, हेवन का कोड हमारा क्या था, IG निकाल ही चुके हैं हम, तो हेवन इस पाथ को हम कैसे लिखेंगे, हेवन का कोड हमारा IG, ये निकाला हमने, ये IG, इसको IG, और इस हमारा ये क्वेश्चन में गिवन ही है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा RE, इसका कोड RE गिवन ही है क्वेश्चन में। अब पाथ का कोड हम लोग निकाल चुके हैं, AD निकाला था, पाथ का कोड AD, हेवन का कोड IG, तो पाथ का क्या हो जाएगा AD, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। हेवन इस पाथ को हम कैसे लिखेंगे, अगर इसका को तो वो गिवन है क्वेश्चन में, इसको हम RE, तो ये हो जाएगा इसका आंसर IG RE AD। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड लेटर कोडिंग, जिसको चाइनीज़ कोडिंग भी कहते हैं हम। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं प्रीलिम एग्जाम में, ज़्यादातर देखने को मिलते हैं।
वैसे होते सारे ही हैं, हम लोगों को हर तरह की कोडिंग आनी चाहिए और इसमें हम आपके लिए हर तरह की कोडिंग लाई भी है। ये हमारी मिक्स्ड लेटर कोडिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कुक इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल, हु विल टीच इन अ क्लास। ये हमारी कैसी कोडिंग हो गई? इसको हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग बोलेंगे। ये हमारी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग हो गई, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? इफ़ कुक इज कॉल्ड बटलर, अगर हम कुक को बटलर बोलते हैं, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, बटलर को हम मैनेजर बोलते हैं, और मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, मैनेजर को हम टीचर बोलते हैं, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, टीचर को हम क्लर्क बोलते हैं, तो क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल, क्लर्क को हम प्रिंसिपल होते हैं। तो हु विल टीच इन अ क्लास, क्या पूछा है? कौन है जो क्लास में पढ़ाता है? तो क्लास में कौन पढ़ाता है? मैं टीचर ही तो पढ़ाता है। क्लास में कौन पढ़ाएगा स्टूडेंट को? टीचर ही पढ़ाता है क्लास में। तो अब टीचर तो पढ़ाता है, अब इसमें क्या लिखा? टीचर इज कॉल्ड एज क्लर्क, इसमें लिखा है जो टीचर है उसको हम क्लर्क कहते हैं। तो टीचर हमें पढ़ा रहा है क्लास में, तो टीचर इज कॉल्ड एज क्लर्क बोला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लर्क। इसका आंसर हो जाएगा क्लर्क। तो हम क्लर्क वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। कैसे? उसमें ये लिखा था, पूछा तो ये था हु विल टीच इन अ क्लास, क्लास में हमें कौन पढ़ाता है? तो क्लास में तो मैं टीचर ही पढ़ाता है ना। तो अब इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो टीचर को हम क्या कहते हैं? क्लर्क। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लर्क। टीचर को हम क्लर्क कहते हैं। तो ऐसी कोडिंग हमारी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होती है, बहुत ही ईजी होती है ये थोड़ी वैसी होती है, इसमें हम लोगों को हर तरह का कोड निकालना पड़ता है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं इजी। जैसे ये हमारी मिक्स्ड लेटर कोडिंग हो गई, मैसेज मिक्स्ड लेटर कोडिंग बोलते हैं इसको, हम चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हैं। और एक हम डायरेक्ट कोडिंग भी, हम आपके लिए हर तरह का क्वेश्चन लेके आए, आपको हर तरह की कोडिंग समझ में आए, कौन से क्वेश्चंस कैसे कौन सी कोडिंग का होते हैं। ये जो हमने आपको वो सॉल्व करवाई थी ये वाली, ये हमारी डायरेक्ट कोडिंग होती है, इसको हम डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं। और ये हमारी जो लेटर नंबर कोडिंग होती है, लेटर नंबर कोडिंग पे बेस्ड था ये हमारा क्वेश्चन। तो ऐसे हम लोग कोड करते हैं कोडिंग टू कोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व। अब जो हमारे और भी थोड़े वो जो क्वेश्चन जो मेन लेवल में आते हैं, इससे थोड़ा बस लेवल उनकी इंक्रीज़ होती है, बाकी होते ऐसे ही हैं। तो वो हम एक और, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका पूरा समझना है तो पूरा स्टार्ट टू एंड तक देखना पड़ेगा, तभी ये पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन कैसे हमने आपको हर तरह की कोडिंग बताई है, कोडिंग डिकोडिंग कैसे कितने टाइप होते हैं, और हर तरह का क्वेश्चन भी दिखाया करके। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन, प्रेस द बेल आइकन, जो हम और वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको ये वीडियो और कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इस ज्ञान के भंडार में, माँ शारदे उपार ज्ञान के भंडार में हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। हम आपके लिए और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स लेके आएंगे रीजनिंग की। थैंक यू, बाय बाय।